फ्लैग की बात करता हूँ कि जब कंपनी की जो प्रॉफिट है और जो उसके कैश फ्लो है वो आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कंपनी अपनी ग्रोथ को दिखाने के लिए फॉल्स बेसिस पे सेल्स को भी दिखा रही है, और अगर सेल्स में ग्रोथ दिखेगी तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉफिट में ग्रोथ दिखेगी। तो वो दोनों कंडीशन में सेल्स और प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, बट उनका जो कैश फ्लो है फ्रॉम ऑपरेशन है वो कंटिन्यू बेसिस पे ग्रोथ नहीं आ रहा है। अगर आपको चेक करना है ये कैसे चेक कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, जो कंपनी का प्रॉफिट है उसका जो लास्ट 5 से 10 साल का जो 5 से 10 साल का जो प्रॉफिट है उसका सम, और जो आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है उसका जो सम है, दोनों को अगर आप ऐड करते हैं और अगर वो इक्वल आता है लगभग, जो प्रॉफिट है वो और जो कैश फ्लो है वो फ्रॉम ऑपरेशन वो अगर इक्वल आता है, ऑलमोस्ट बराबर आता है, तो उस कंडीशन में ये है कि कंपनी अच्छे से बिजनेस कर रही है और उनका कैश फ्लो और प्रॉफिट है वो सब हेल्थी है। अब ऐसा दो कंडीशन में होता है कि ये मिसमैच होने के रीजन, पहला रीजन ये है कि जब भी कंपनी क्या करती है कि कंपनी ने किसी अपने मतलब बी टू बी या बी टू सी के अंदर सेल्स कर ली है, पर जो वो जो बायर है उस पर्टिकुलर बायर ने कंपनी को वापस पैसा नहीं दिया है। इस कंडीशन में वो क्या होता है कि कंपनी के लिए जो प्रॉफिट है वो तो दिख जाता है बैलेंस शीट के अंदर, बट जो उनका कैश फ्लो है वो आ ही नहीं पाता, इस वजह से ऐसा होता है। फर्स्ट रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये है कि कई ऐसे क्या होता है कि कई स्मॉल कंपनीज होती है, छोटी कंपनी होती है, कई बड़ी कंपनियां भी ऐसी प्रैक्टिसेस करती हैं। उसमें क्या होता है कि वो लोग अपनी फॉल्स सेल्स को दिखाते हैं ताकि वो कंटिन्यू बेसिस पे अपनी ग्रोथ दिखा सके, और वो ग्रोथ जब तक ग्रोथ दिखेगी तो इन्वेस्टर भी उनके कंपनी में उनके पर्टिकुलर शेयर्स को खरीदेगा, और अगर शेयर का प्राइस कंटिन्यू बेसिस पे बढ़ा तो उनको ही बेनिफिट है, उनकी वेल्थ क्रिएशन होती रहेगी। तो ऐसा कंपनियां इसलिए करती हैं। तो इसका अगर एग्जांपल देखें तो हम बात कर सकते हैं यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक के केस में क्या हुआ था, कंपनी ने बहुत ज्यादा मात्रा में लोन बांटे थे बट उनकी रिकवरी ही नहीं हो पाई थी। तो ये आप चेक कर सकते हैं, और आगे हमने देखा कि जब यस बैंक का जब ये कांड पूरा सामने आया, स्कैम पूरा सामने आया, तो शेयर कहाँ से 400 से कहाँ शेयर आज 20 रुपए 30 रुपए के बीच में इतना कम उस पर ट्रेड कर रहा है। तो ये था रेड फ्लैग नंबर 1।